हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मार्ग ERP 9+ सॉफ्टवेयर में बिलिंग प्रोसेस का डेमो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट markcompusoft.com पर जाएंगे, देन डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पेज से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये भी शो होता है कि ये EXE कब लास्ट अपडेटेड है। अगर ये डेट आपके सॉफ्टवेयर के डेट के साथ मैच नहीं हो रही है तो आप यहाँ क्लिक करके इसे अपडेट कर सकते हैं। डाउनलोड्स पेज से ही आप पैचेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे GST पैच, ई-बिजनेस पैच एक्सेट्रा। यहाँ भी लास्ट अपडेटेड डेट शो होती है, यानी ये पैच लास्ट कब अपडेट हुआ था। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग GST में जो भी चेंजेस होंगी वो चेंजेस हम आपको GST पैचेस में अपडेट करके प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल मार्क ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर सकें। हमारे पास मोर देन 500 ट्रेनिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस हैं और टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर न्यू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। हमारे मार्क ट्यूटोरियल्स चैनल पर GST की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, जहां आपको सारे GST से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगे। आप हमारी वेबसाइट से GST नॉलेज पर क्लिक करके GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस व्यू कर सकते हैं। यहाँ ब्लॉग पर क्लिक करके आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है blog.markcompusoft.com। हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस की लिंक पर क्लिक करके आप अपने एरिया के नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर को फाइंड कर सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मार्ग ERP 9+ सॉफ्टवेयर में इस तरह से लिस्ट ऑफ कंपनी शो करती हैं। आप अपनी कंपनी पर F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे या F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए, और यहाँ आपकी कंपनी की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे GST IN नंबर, और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है या कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आती है। आप अपनी कंपनी का जो भी टाइप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी बिलिंग, अकाउंट्स पोस्टिंग और रिटर्न्स पर इफेक्ट करेगा। इसका इफेक्ट हम आगे देखेंगे। अपने सॉफ्टवेयर में GST एक्टिवेट करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, ईज ऑफ GST अडॉप्शन, देन एंटर करेंगे एक्टिवेट माई GST पर। एक्टिवेट माई GST पर एंटर करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते जाएंगे। देन आपका GST एक्टिवेट हो जाएगा। ईज ऑफ GST अडॉप्शन में एक और ऑप्शन आता है GST परसेंटेज एंड HSN अपडेशन। इस ऑप्शन के थ्रू आपकी सॉफ्टवेयर की सारी आइटम्स की लिस्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाती है। इस शीट में आप अपनी आइटम्स का GST रेट, MRP, HSN कोड फीड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इस शीट को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी ऑप्शन से आप टैक्स एंड HSN कोड बल्क में चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो आपके सामने आपके सॉफ्टवेयर की सारी आइटम्स डिस्प्ले होंगी। इस विंडो पर आप F6 फंक्शन की प्रेस करेंगे अगर आपको टैक्स एंड HSN कोड बल्क में चेंज करना है। इस विंडो पर आप F6 फंक्शन की प्रेस करेंगे अगर आपको टैक्स एंड HSN कोड बल्क में चेंज करना है। अगर आपको सिर्फ टैक्स परसेंटेज चेंज करना है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको टैक्स परसेंटेज और HSN कोड भी चेंज करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो एक विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ आपके जितने भी टैक्सेस हैं उनकी एक समरी आ जाएगी। आप यहाँ एंटर प्रेस करके बल्क में टैक्स परसेंटेज और HSN कोड चेंज कर सकते हैं। इसी विंडो पर आप F3 फंक्शन की प्रेस करके आइटम्स के रेट्स फॉर्मूला के बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने 6 फॉर्मूला दिए हुए हैं। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आपके MRP में से 25% कम होके रेट बन जाए तो आप थर्ड फॉर्मूला पर एंटर करेंगे। फॉर्मूला पर एंटर करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला आपने सिलेक्ट किया है उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। जैसे अगर कोई 100 रुपीज़ MRP वाली आइटम पर 5% GST लग रहा है तो फॉर्मूला लगने के बाद उसका न्यू रेट 105 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी MRP और GST परसेंटेज इन फील्ड्स में स्पेसिफाई करके इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप यहाँ श्योर टाइप करेंगे। श्योर टाइप करने के बाद ये विंडो ओपन होती है। सेल्स रेट और परचेस रेट कॉलम में अगर आप चाहें तो रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने सारे 12% GST आइटम्स का सेल रेट 20% कम कर दिया और परचेस रेट 15% कम कर दिया। आइटम्स की तरह अपने कस्टमर्स की लिस्ट को भी आप इस ऑप्शन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पार्टीज की शीट एक्सपोर्ट हो जाएगी।
आपको बस इस शीट में अपने कस्टमर का जीएसटी नंबर फीड करना होगा। देन इस शीट को सेव करने के बाद आप इसे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट HSN GST परसेंटेज फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन से आप अपनी कंपनी से भेजी हुई शीट को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सपोज आपकी कंपनी से भेजी हुई एक्सेल शीट है। आप इस शीट को सॉफ्टवेयर में इस तरह मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HSN कोड कौन से कॉलम में आता है, IGST या फुल टैक्स कौन से कॉलम में आता है, MRP कौन से कॉलम में आता है, एक्सेट्रा। एंड देन आप कंपनीज के प्रोडक्ट्स अपने सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स के साथ मैच कर लेंगे। GST इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस पर एंटर करके आप हमारे YouTube चैनल पर स्विच हो जाएंगे। यहाँ से आप हमारे सारे GST वीडियोस देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में GST की बिलिंग का प्रोसेस। आपकी सेल और परचेज की बिलिंग आपकी कंपनी टाइप और आपके कस्टमर की कंपनी टाइप पर डिपेंड करता है। हम इन सब का प्रोसेस वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम सेल का प्रोसेस देखेंगे एंड देन परचेज का प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप अगर एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपके बिलिंग और अकाउंट्स पोस्टिंग पर क्या इफेक्ट आता है। अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपकी कंपनी डिटेल्स में रजिस्टर्ड सिलेक्ट होना चाहिए। सेल बिल बनाने के लिए आप जाएंगे ट्रांजैक्शन, सेल एंड देन एंटर करेंगे बिल पर। जैसे ही आप सेल बिल विंडो पे आएंगे आपके सामने लेजर्स की विंडो अपीयर हो जाएगी। जिस पार्टी का आप बिल बना रहे हैं उस पार्टी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही ये विंडो ओपन होती है। ये विंडो तभी ओपन होती है अगर आपने कस्टमर के लेजर में GSTIN नंबर डिफाइन नहीं किया हुआ है तो। नीचे आपको एक टाइप ऑप्शन दिखेगा जिसमें 5 ऑप्शंस हैं: रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन, अनरजिस्टर्ड, रिलेटेड एंड प्रोहिबिटेड। अगर ये कस्टमर रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे और उसका GSTIN नंबर डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस रजिस्टर्ड कस्टमर का एक लोकल सेल बिल बनाया है जिसमें हमने 2 आइटम्स बिल में नोट की है। सपोज क्रोसिन आइटम पर 12% GST चार्ज होता है और डाबर मस्टर्ड ऑयल पर 5%। हमने 100 रुपीज़ के रेट पर दोनों आइटम्स के 5-5 क्वांटिटी बिल में लोड की है। तो नीचे आप देख सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 1085 रुपीज़। उसमें से टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स है 1000 रुपीज़ और 85 रुपीज़ GST लग रहा है। और इससे भी अगर हम CGST और SGST में स्प्लिट करेंगे तो SGST लग रहा है 42.5 रुपीज़ और CGST भी 42.5 रुपीज़। तो बेसिकली क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको 85 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा। तो बेसिकली जब एक रजिस्टर्ड कंपनी एक रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या कॉम्पोजिशन स्कीम वाले कस्टमर को सेल करती है तो GST परसेंटेज एक्सक्लूड होकर शो करता है, जैसे इस बिल में शो हो रहा है। तो इस 85 रुपीज़ का आपको क्रेडिट मिलेगा। इस सेल बिल की ऑटोमेटिक वाउचर पोस्टिंग भी होती है। तो ये है उस बिल की सेल वाउचर पोस्टिंग। तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं 1085 रुपीज़ आपको बीलाल एंड सन से डेबिट हुआ है। आपने बिल में एक 5% GST आइटम की सेल की थी 500 रुपीज़ की और एक 12% GST आइटम की सेल की थी और वो भी 500 रुपीज़ का था। तो यहाँ 5% और 12% की अलग अलग पोस्टिंग हो गई है। तो इस तरह हमने देखा कि अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है और आप एक रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या कॉम्पोजिशन कस्टमर के सेल बिल बनाते हैं तो उसकी अकाउंट्स पोस्टिंग कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है या कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आने वाली कंपनी है तो उसका सेल बिल और अकाउंट्स पोस्टिंग पर क्या इफेक्ट आता है। तो सपोज आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है और आप सेल कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड कस्टमर को, तो उसका भी हमने सेम सेल बिल बनाया है, लेकिन इस बिल में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि टैक्स चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है। तो प्रोडक्ट में भले आपने टैक्स लगा रखा हो लेकिन ये टैक्स नहीं चार्ज करेगा। यहाँ GST परसेंटेज 0 शो हो रहा है। अगर आप इस सेल बिल की अकाउंट्स पोस्टिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक अनरजिस्टर्ड कंपनी की सेल वाउचर पोस्टिंग है जिसमें टैक्स चार्ज नहीं हुआ है। तो बेसिकली जब एक अनरजिस्टर्ड कंपनी या कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आने वाली कंपनी रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आने वाले कस्टमर को सेल करती है तो GST चार्ज नहीं होता है, जैसे कि अभी आपने देखा। तो इस तरह हमने सेल का प्रोसेस देखा। अब हम देखते हैं परचेज का प्रोसेस। परचेज के प्रोसेस में भी बिलिंग आपकी कंपनी टाइप और आपके कस्टमर की कंपनी टाइप पर डिपेंड करती है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है और आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं तो उसका परचेज बिलिंग और परचेज अकाउंट्स पोस्टिंग पर क्या इफेक्ट आता है। अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी हैं तो आपके कंपनी डिटेल्स में रजिस्टर्ड सिलेक्ट होगा। परचेज बिल बनाने के लिए आप जाएंगे ट्रांजैक्शन, परचेज, देन एंटर करेंगे बिल पर। देन आप उस सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिससे आप परचेज कर रहे हैं।
अगर आपको इस सप्लायर के लेजर की डिटेल्स देखनी है तो आप इस पर F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करते ही उस सप्लायर की लेजर डिटेल्स आपके सामने आएगी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर है और हमारी कंपनी भी रजिस्टर्ड है। तो जब हम इस रजिस्टर्ड सप्लायर का परचेज बिल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं टोटल परचेज इनवॉइस बन रही है 1085 रुपीज़ की। उसमें से 1000 रुपीज़ वैल्यू ऑफ गुड्स है, यानी हमने 1000 रुपीज़ की आइटम्स परचेज की है और टोटल 85 रुपीज़ GST लग रहा है, जो एक्सक्लूड होकर आपको शो हो रहा है। तो बेसिकली जब एक रजिस्टर्ड कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करती है तो GST परसेंटेज एक्सक्लूड होकर शो करता है, जैसे इस बिल में शो हो रहा है। तो इस 85 रुपीज़ का आपको क्रेडिट मिलेगा। इस परचेज बिल की ऑटोमेटिक वाउचर पोस्टिंग भी होती है। तो यह है उस बिल की परचेज वाउचर पोस्टिंग। तो आप देख सकते हैं 1085 रुपीज़ आपके क्रेडिट हुए हैं वनीशा सप्लायर्स को। आपने बिल में एक 5% GST आइटम की परचेज़ की थी 500 रुपीज़ की, और एक 12% GST आइटम की परचेज़ की थी और वो भी 500 रुपीज़ का था। तो यहाँ 5% और 12% की अलग अलग पोस्टिंग हो गई है। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है और आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं तो उसका परचेज बिलिंग पर क्या इफेक्ट आता है। अब जैसे हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, हमने सेम परचेज बिल बनाया है। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं 1000 रुपीज़ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 0 रुपीज़ GST, यानी GST चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि आपने एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया है। अब सपोज इन दोनों आइटम्स पे तो आपने GST टैक्स परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जब आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करेंगे तो ये विदाउट टैक्स परचेज होगी, यानी टैक्स चार्ज नहीं होगा। जब हम इस बिल को सेव करते हैं तो आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा दिस सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, वांट टू जनरेट सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस को हम रिवर्स चार्ज भी कहते हैं। तो हम इसे येस करेंगे। येस करने के बाद जो आपके आइटम में टैक्स लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ही एक रिवर्स चार्ज एंट्री बना देगा। जैसे आपने दो आइटम्स परचेज की थी, एक 5% की और एक 12% की, तो जो टोटल परचेज की हुई थी वो थी 1000 रुपीज़ की। लेकिन क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया था इसलिए 1000 रुपीज़ परचेज के साथ एक रिवर्स चार्ज एंट्री भी जनरेट हो जाएगी जो आपको जमा करवानी है। तो बेसिकली अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है और जब आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर या कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आने वाले सप्लायर से परचेज करेंगे तो वो परचेज टैक्स फ्री होगी। लेकिन जो आइटम्स आपने परचेज की है उसके GST टैक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपसे रिवर्स चार्ज किया जाएगा जो आपको पे करना होगा। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है तो आपके परचेज पर क्या इफेक्ट होगा। अब जैसे हम एक अनरजिस्टर्ड कंपनी हैं और हम परचेज कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो हमने सेम परचेज बिल बनाया है, लेकिन आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू है 1085 रुपीज़, यानी इन दोनों आइटम्स पे जो GST टैक्स परसेंटेज लगता है वो तो चार्ज होता है, लेकिन वैल्यू ऑफ गुड्स बन जाता है। मतलब आपको टैक्स का क्रेडिट ना मिलके ये जो आपका टैक्स जमा होगा वो 0% जमा होगा। अगर आप इसकी वाउचर पोस्टिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि ये टैक्स फ्री में चला गया है, यानी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। मतलब अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है और आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं तो जो आपकी परचेज होगी उस पर जितना भी टैक्स लगा होगा वो सारा आपका वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड हो जाएगा और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है और आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं तो उसका परचेज बिलिंग पर क्या इफेक्ट आता है। तो हम एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है जिसका परचेज बिल हम बना रहे हैं। यहाँ भी हमने सेम आइटम्स बिल में लोड की है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 1000 रुपीज़ की, क्योंकि इस बिल में टैक्स नहीं लगा है। ये है उस परचेज की वाउचर पोस्टिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि आप भी अनरजिस्टर्ड कंपनी है और सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है। तो बेसिकली अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है या कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आने वाली कंपनी है और आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से या कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर आने वाले सप्लायर से परचेज करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टैक्स फ्री वाउचर जनरेट होगा। लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करेंगे तो टैक्स अमाउंट आपके टोटल इनवॉइस वैल्यू में ऐड हो जाएगा जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह हमने मार्क सॉफ्टवेयर में GST की बिलिंग का प्रोसेस देखा। सेल के टाइम पर जब सॉफ्टवेयर हमें ये विंडो शो करता है तो यहाँ टाइप में एक और ऑप्शन आता है रिलेटेड। मार्क सॉफ्टवेयर में हमने एक प्रोविज़न बनाया है रिलेटेड पार्टी।
रिलेटेड पार्टी वो पार्टी होती है जो आपसे रिलेटेड है। लाइक सपोज अगर ये पार्टी आपकी कोई रिलेटिव है या सन है या वाइफ है एक्सेट्रा, तो सपोज अगर आपने अपने रिश्तेदार के फर्म में सस्ते में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जैसे सपोज 100 रुपीज़ की आइटम को मैंने 10 रुपीज़ में अपने रिलेटिव को सेल कर दिया, लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट लॉ अगर आप अपने रिश्तेदार या किसी ऐसे पर्सन को सेल करते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में आता है या रिलेटेड पार्टी है, तो आपको टैक्स जो चार्ज करना पड़ेगा वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, भले ही आप अपने रिलेटिव को फ्री में प्रोडक्ट बेच रहे हो। रिलेटेड पार्टी की बिलिंग में और बाकी टाइप की पार्टीज़ की बिलिंग में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी पार्टी को रिलेटेड पार्टी सेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करता है कि दिस पार्टी इज़ रिलेटेड, वांट टू चार्ज टैक्स ऑन मार्केट रेट। अगर आप इसे येस सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप बिलिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे टैक्स ऑन पूछेगा। जैसे यहाँ टैक्स ऑन हमने 100 रुपीज़ डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन हम सेल कर रहे हैं 10 रुपीज़ की, यानी टैक्स 100 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज होगा जो मार्केट वैल्यू है। अब हम इस बिल को सेव करेंगे तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स 1000 रुपीज़ ही शो हो रहा है और उसका नॉर्मली GST टैक्स भी चार्ज हो रहा है, और ये उस ट्रांजैक्शन की वाउचर पोस्टिंग है। ये रिलेटेड ऑप्शन तब भी काम आ सकता है जब आप अपने गोडाउन्स में गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे या किसी ऐसी जगह पर गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे जो फर्म आपकी खुद की है या आपके किसी रिलेटिव की फर्म है। मार्क सॉफ्टवेयर में GST इनवर्ड और GST आउटवर्ड का भी प्रोविजन है। GST इनवर्ड का मतलब है जो गुड्स और सर्विसेज आप परचेज करते हैं, और GST आउटवर्ड का मतलब है जो गुड्स और सर्विसेज आप देते हैं या बेचते हैं। GST इनवर्ड परचेज की तरह काम करता है और GST आउटवर्ड सेल की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम GST इनवर्ड का प्रोसेस समझते हैं। कभी कभार अपने बिजनेस में हम ऐसा सामान खरीदते हैं जो हमारे इन्वेंट्री पर इफेक्ट नहीं करता, यानी जो सामान हम आगे नहीं बेचते हैं लेकिन हमें उसका क्रेडिट मिलता है। जैसे सपोज हमने हमारे बिजनेस के लिए मशीन खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, या हमने कोई सर्विस ली, जैसे हमने एक बिजनेस इवेंट के लिए होटल बुक किया, या हमारी शॉप का टेलीफोन बिल आया या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। तो अगर आप GST क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं किसी ऐसी गुड्स या सर्विस के परचेज के अगेंस्ट जो आपकी इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करता है, तो उसकी एंट्री आप GST इनवर्ड से करेंगे। तो GST इनवर्ड की एंट्री करने के लिए आप जाएंगे ट्रांजैक्शन मेन्यू में, GST इनवर्ड, देन इनवर्ड पर एंटर करेंगे। देन यहाँ लेजर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। सपोज हम बिजनेस मीटिंग के लिए गायत्री होटल बुक कर रहे हैं, तो हम गायत्री होटल का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और उसे सिलेक्ट कर लेंगे। लेजर सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से एक्सपेंसेस के अंडर ये बिल बना रहे हैं। जैसे अभी हम ऑफिस एक्सपेंसेस का इनवर्ड बिल बना रहे हैं, तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके का बिल बनाएंगे। अब सपोज होटल सर्विस का ये HSN कोड है, तो हम एक आइटम क्रिएट कर लेंगे एक्सपेंस, उस प्रोडक्ट या सर्विस का HSN कोड डिफाइन करेंगे और जितना परसेंटेज का टैक्स उस पर लगता है उतना उस आइटम के नाम में स्पेसिफाई कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप इसी HSN कोड की सर्विस खरीदेंगे तो आप वापस यही आइटम को बिल में लोड कर सकते हैं। तो आइटम बनाने के बाद आप उस आइटम को बिल में लोड कर लेंगे। अब जैसे सपोज होटल का बिल आया था 25,000 का, तो हम क्वांटिटी में 1 सिलेक्ट करेंगे और परचेज रेट में 25,000 डिफाइन करेंगे। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं GST का टैक्स भी कैलकुलेट हो रहा है। अगर हम इसकी वाउचर पोस्टिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको 625 प्लस 625 का क्रेडिट मिलेगा। जो एक्सपेंसेस की हम आइटम बनाएंगे उसके स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये आइटम हमेशा ज़ीरो ही रहेगी। अभी जैसे हमने गायत्री होटल का GST इनवर्ड बिल बनाया था, वैसे ही आप एक जनरल लेजर का बिल भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कई सारे सेल्समैन हैं जो कई सारे होटल्स में स्टे करने के लिए विजिट करते हैं, तो आप सारे होटल्स का लेजर बनाने की जगह एक लेजर में ही एंट्री कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लेजर सिर्फ उन पार्टीज़ का बनाएंगे जिनसे आप रेगुलर डीलिंग करते हैं। आपको हज़ारों लेजर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड, कैश, जनरल लेजर, ये कुछ ऐसे लेजर्स होते हैं जो कॉमन हैं। अगर आपका सेल्समैन क्रेडिट कार्ड से या कैश से पेमेंट करके आया है तो आप कैश लेजर या क्रेडिट कार्ड लेजर सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज जनरल लेजर। देन पार्टी डिटेल की विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ उस फॉर्म की डिटेल्स फिल कर लेंगे जिनको आप पेमेंट करके आए हैं, एंड देन नॉर्मली इसकी GST इनवर्ड बिलिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी GST इनवर्ड का वाउचर जनरेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं GST आउटवर्ड का प्रोसेस। GST आउटवर्ड सेल की तरह काम करता है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें आपकी इन्वेंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं आता।
जैसे सपोज हमने हमारी मशीन बेच दी, फर्नीचर बेच दी या किसी कस्टमर से रेंट पेमेंट लिया एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं जीएसटी आउटवर्ड की एंट्री कैसे होगी। उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में, जीएसटी आउटवर्ड, देन आउटवर्ड में एंटर करेंगे। सबसे पहले आप कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिनसे आपको पेमेंट मिल रही है। देन आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टाइप की पेमेंट आपको मिल रही है। जैसे सपोज हमें आहूजा से रेंट की पेमेंट मिल रही है तो हमने एक रेंट का लेजर बना दिया इनकम इनडायरेक्ट अकाउंट्स ग्रुप के अंडर। देन हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिमिलरली जीएसटी इनवर्ड की तरह हम जीएसटी आउटवर्ड की भी बिलिंग करेंगे। तो ये एक रेंट का बिल है जो कि आहूजा मेडिसिन सेंटर से चार्ज हुआ है और ये है इस सर्विस का HSN। रेंट है 15,000 रुपये का और जीएसटी 750 रुपीज़ का चार्ज हो रहा है। अगर पार्टी कहती है कि उसका 15,000 के अंदर ही टैक्स है तो आप रेट कॉलम पर जाकर स्टार की प्रेस करेंगे और 15,000 डिफाइन कर देंगे नेट रेट में। यही प्रोसेस आप जीएसटी इनवर्ड में भी कर सकते हैं। यह है जीएसटी आउटवर्ड की वाउचर एंट्री। तो आहूजा मेडिसिन सेंटर से हमने टोटल इतना पेमेंट लिया है, रेंट के अगेंस्ट 15,000 आया है और 375 प्लस 375 जीएसटी टैक्स रेट उनसे चार्ज हुआ है। इतने पैसे आपको क्रेडिट होंगे। गवर्नमेंट के द्वारा एक रिक्वायरमेंट आई है कि अगर सपोज़ कोई प्रोडक्ट हमारे 1000 रुपीज़ के अंडर बिकेंगे तो उनका जीएसटी परसेंटेज अलग होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट या वही प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ के बिकेंगे या उससे ऊपर के बिकेंगे तो उनका जीएसटी परसेंटेज अलग होगा। ऐसे टाइप का लॉ अलग अलग टाइप के ट्रेड और प्रोडक्ट्स पर अप्लाइड है, जैसे शूज़, फुटवेयर, गारमेंट्स एक्सेट्रा। तो इसे ऑटोमेटिक मेंटेन करने के लिए मार्क सॉफ्टवेयर में रेट वाइज जीएसटी का एक प्रोविज़न है, जिसकी सेटिंग के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, मार्क सेटअप्स, देन एंटर करेंगे कंट्रोल रूम पर एंड सर्च करेंगे रेट वाइज जीएसटी। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेट वाइज जीएसटी। इन ऑप्शंस में से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आइटम वाइज जीएसटी सेट करना है या कंपनी वाइज या कमोडिटी वाइज। अभी के लिए हम आई सिलेक्ट करेंगे आइटम वाइज। आइटम वाइज सिलेक्ट करने के बाद आपके रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा जीएसटी रेट फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल आइटम्स। अगर हम इस पर एंटर करें तो सॉफ्टवेयर एक विंडो ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने सॉफ्टवेयर को बताया है कि अगर किसी आइटम पर 5% जीएसटी परसेंटेज है और अगर उन 5% जीएसटी आइटम्स को हम 500 का या उसके ऊपर के रेट पर बेचें तो उस पर 5% जीएसटी लगने की जगह 12% लगना चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट लॉ। ऐसी सेटिंग करने के बाद आइए देखते हैं कि इसका सेल बिलिंग पर क्या इफेक्ट आएगा। तो बिल में हमने एक शर्ट आइटम लोड की है 400 सेल रेट पर। अब क्योंकि ये शर्ट का सेल रेट 500 रुपीज़ के अंडर है तो इस पर 2.5% जीएसटी ही चार्ज हो रहा है। लेकिन जब हम इसी शर्ट को 550 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं तो अब इस पर ऑटोमेटिकली 6% जीएसटी चार्ज हो रहा है। इसी तरह अगर आप चाहें तो कंपनी वाइज, सॉल्ट वाइज, कैटेगरी वाइज या कमोडिटी वाइज रेट वाइज जीएसटी परसेंटेज सेट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल कंपनी का लेते हैं जिसके लिए हम 4 सेट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रेट एंड डिस्काउंट ऑप्शन में कंपनी वाइज जीएसटी ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। इस विंडो से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स पर क्या डिफ़ॉल्ट जीएसटी परसेंटेज है और अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स 1000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा हैं तो उन पर क्या जीएसटी परसेंटेज चार्ज होना चाहिए। इसके बाद मार्क सॉफ्टवेयर में सेस कैलकुलेशन का एक प्रोविज़न है। सेस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, मार्क सेटअप्स, देन कंट्रोल रूम में सर्च इन ऑल पर एंटर करके सर्च करेंगे सेस। यहाँ सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि आपको जीएसटी सेस कैसे कैलकुलेट करवाना है। हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे आई यानी आइटम वाइज। फिर सॉफ्टवेयर पूछता है इफ़ आइटम वाइज आस्क सेस इन रुपीज़ ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल है सिगरेट्स की सेल पर। अगर आप किसी को एक पैकेट सिगरेट का बेचते हैं तो उस पर आपको 5% जीएसटी का चार्ज करना होगा और 2150 रुपीज़ आपको पर पैकेट सेस चार्ज करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ वाई सेट कर देंगे ताकि सॉफ्टवेयर रुपीज़ वाइज यानी प्रोडक्ट के अमाउंट वाइज सेस कैलकुलेट करे। उसके बाद सॉफ्टवेयर पूछता है कि सेस किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, लोकल सेल पे, सेंट्रल सेल पे या बोथ। हम यहाँ बी सेट करेंगे फॉर बोथ क्योंकि ये रूल सेंट्रल और लोकल सेल दोनों पर अप्लाइड है। देन सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि सॉफ्टवेयर सेस को किस बेसिस पर कैलकुलेट करे, सिर्फ टैक्स बेसिस पे या रेट इनटू क्वांटिटी पे या बिल के टोटल अमाउंट पे, बिल के ग्रॉस अमाउंट पे या बिल के आइटम्स की क्वांटिटी वाइज। हम यहाँ बी सेट करेंगे रेट इनटू क्वांटिटी। सिमिलरली हम सर्विस कैलकुलेशन के लिए भी बी सिलेक्ट करेंगे। देन सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है सेस पोस्ट परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है या नहीं।
अगर हम इसे येस सिलेक्ट करते हैं तो 5% का सेस 5% में जाएगा और 12% का सेस 12% में जाएगा। सेस की सेटिंग कंट्रोल रूम से करने के बाद आप एस्केप प्रेस करके इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब आप प्रोडक्ट मास्टर की विंडो पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस विंडो में एक सेस कॉलम ऐड हो गया है। अब जैसे गोल्ड फ्लेक सी ग्रेड के लिए 5% हमने सेस में डाल दिया और 2100 रुपीज़ हमने रुपीज़ में डाल दिया। अब जैसे हमने एक सेल बिल बनाया है जिसमें हमने गोल्ड फ्लेक सी ग्रेड की एक क्वांटिटी बिल में लोड की है जिसका प्राइस है 2500 रुपीज़। नीचे आप देख सकते हैं आइटम पर 2.5% का टैक्स तो चार्ज हो ही रहा है, लेकिन उस 5% GST टैक्स के साथ 2225 रुपीज़ सेस का भी चार्ज हो रहा है। तो इसका टोटल आपको GST परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस GST परसेंटेज को ऐड करके टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 4850 रुपीज़ की। अगर हम इसकी अकाउंट्स पोस्टिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि सेस अकाउंट की एक अलग पोस्टिंग हो गई है सरचार्ज ऑन टैक्स के नाम से। हमारे सॉफ्टवेयर में GST के लिए कई सारे प्री डिज़ाइंड इनवॉइस फॉर्मेट्स क्रिएटेड हैं। इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्ट करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, मार्क सेटअप्स, देन एंटर करेंगे सेल फॉर्मेट में। देन यहाँ आप सॉफ्टवेयर की करंट डेट फीड करेंगे रिवर्स में। जैसे आज है 7 जुलाई 2017 तो हम यहाँ फीड करेंगे 2017-7-7। देन आप सिलेक्ट करेंगे कि आप इनवॉइस DMP फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं या GUI में। सपोज़ हमने GUI सिलेक्ट कर लिया। देन आप अपने इनवॉइस फॉर्मेट का एक नाम स्पेसिफाई कर देंगे, सपोज़ GS। नाम स्पेसिफाई करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी जहाँ कई सारी प्री डिज़ाइंड इनवॉइस फॉर्मेट है। आप यहाँ से अपने पसंद का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन एस्केप प्रेस करेंगे, देन जाएंगे डिफ़ॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट्स पर और यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट वही इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी आपने क्रिएट किया था। जैसे हमने GS इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट किया था तो हमने यहाँ GS फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। तो जब आप अपने बिल को सेव करेंगे तो यहाँ आप F की प्रेस कर सकते हैं इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो आप इस तरीके का इनवॉइस फॉर्मेट देख सकते हैं। इसी तरीके के कई सारे प्री डिज़ाइंड इनवॉइस फॉर्मेट हैं जो कि आप सेल फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने मार्क सॉफ्टवेयर में सेल, परचेज, GST इनवर्ड और GST आउटवर्ड का प्रोसेस देखा। बाकी ऑप्शंस को समझने के लिए आप हमारे इन टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो जो एंट्रीज आप ट्रांजैक्शन मेन्यू से कर सकते हैं वही एंट्री आप डायरेक्ट वाउचर एंट्री ऑप्शन से भी कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि ट्रांजैक्शन मेन्यू से जो एंट्रीज आप करते हैं वो आप इन्वेंट्री फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन वाउचर में आप जो एंट्री करते हैं वो डायरेक्ट अकाउंटिंग फॉर्मेट में करते हैं। हालांकि ट्रांजैक्शन मेन्यू से आप जो एंट्री करेंगे उसकी ऑटोमेटिक अकाउंट्स पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन अगर सपोज आप एक अकाउंटेंट हैं तो आप चाहें तो वाउचर में भी सेम एंट्री कर सकते हैं, जैसे सेल एंट्री, परचेज एंट्री, GST इनवर्ड, GST आउटवर्ड, GST एडवांस रिसीप्ट एक्सेट्रा। तो चलिए एक सेल एंट्री करके देखते हैं वाउचर फॉर्मेट में। वाउचर फॉर्मेट में सेल एंट्री करते समय ये विंडो अपीयर होती है जहां आपसे बिल नंबर पूछा जाता है। देन आप यहां HSN कोड सिलेक्ट करेंगे जिसकी सेल हुई है। जैसे 2 HSN कोड की सेल हुई है जिन पर 6% और 2.5% का टैक्स चार्ज हुआ है और इतने अमाउंट के आइटम्स हैं। SGST अमाउंट इतना लगा है और CGST अमाउंट इतना लगा है। जब आप इसे सेव करेंगे तो इस तरह की वाउचर एंट्री जनरेट हो जाएगी। इसी तरह आप सेल, परचेज, GST इनवर्ड, GST आउटवर्ड की एंट्री डायरेक्ट वाउचर फॉर्मेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है GST एडवांस रिसीप्ट। ये एक तरीके की रिसीप्ट एंट्री है। कई बार क्या होता है कि हमें कस्टमर एडवांस पेमेंट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ अगर आपको किसी ने एडवांस दिया है तो आपको उस एडवांस में GST उसी समय डिडक्ट करके जमा करवाना होगा और बाद में जब आप उसका बिल बनाएंगे तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होती है। उसके लिए आप जाएंगे अकाउंट्स, वाउचर एंट्री, देन एंटर करेंगे GST एडवांस रिसीप्ट पर। देन उस पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिससे एडवांस पेमेंट आपको मिली है। सपोज हमें चेक में एडवांस मिला है तो हम उसका चेक नंबर यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। देन हमें HSN कोड सिलेक्ट करना होगा जिसके अगेंस्ट ये कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट की है। जैसे हो सकता है कि कस्टमर ने आपको रेंट का एडवांस दिया है या परचेसेस के लिए एडवांस दिया है, तो जो भी एक्सपेक्टेड HSN के अगेंस्ट आपको एडवांस मिला है वो HSN आप सिलेक्ट कर लेंगे और एडवांस अमाउंट फीड कर देंगे। देन जब आप इन डिटेल्स को सेव करेंगे तो इस तरह की वाउचर एंट्री जनरेट हो जाएगी। इस एंट्री में आप देख सकते हैं अपने आप ही टैक्स चार्ज हो गया है, यानी ऑटोमेटिकली GST डिपॉजिट ऑन एडवांस का एक अकाउंट खुला और इसमें GST डिपॉजिट हो गया और इसकी ऑटोमेटिक रिवर्स एंट्री भी हो गई।
अब जब हम इस पार्टी का सेल बिल बनाकर इसे सेव करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके सामने एक एडजस्टमेंट की विंडो ओपन कर देगा। अब जो एडवांस अमाउंट हमें इस पार्टी से रिसीव हुआ है वो SGST और CGST में स्प्लिट होकर शो करेगा। अब जो टोटल इनवॉइस अमाउंट इस पार्टी का बना है उसको आप इस एडवांस में से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑप्शंस में जाकर आप मंथ वाइज देख सकते हैं कि आपको CGST कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, और अगर आपने सेंट्रल सेल या परचेस की है तो IGST कितना डेबिट या क्रेडिट हुआ है। आप फर्दर इन पर एंटर करके टैक्स स्लैब वाइज भी डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। जब फर्दर आप उन पर एंटर करेंगे तो आप लेजर वाइज भी डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। इस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन या वाउचर एंट्री आप इस सॉफ्टवेयर में करेंगे उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपके GST रिटर्न्स पर आता है। जल्दी आपको हमारे सॉफ्टवेयर में GST रिटर्न्स की वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस वीडियो में मार्ग ERP 9+ सॉफ्टवेयर में GST बिलिंग का प्रोसेस देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।